वो दो नाव पे चलने वाले लोग हैं। और जिस दिन उनके सर पे चोट लगती है या मूछे काटने पर मारा पीटा जाता है या ऊना कांड जैसे जो होते हैं, जब ये ऐसे कांड होते हैं तब उनको संविधान याद आता है और बाबा साहब याद आता है। उससे पहले कांवड़ धोएंगे, सब कुछ धोएंगे। हिंदू धर्म तो खुद ही कमजोर है। अगर देखा जाए, अगर जो बहुसंख्यक जो लोग हैं, मूल निवासी जो लोग हैं, वो असल मायने में बुद्धिस्ट ही हैं। योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। मुसलमानों का जो है देश में हावी होते जा रहे हैं, संख्या बढ़ रही है उनकी, वो ऐसा कहते हैं। मुसलमान हावी होते जा रहे हैं तो हिंदुओं को मजबूत करिए। इनके शासन में ही मुसलमान मजबूत हो जाता है, या ये जानबूझकर दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान मजबूत है। मुसलमान कभी मजबूत नहीं था और हम जैसे लोगों के आगे कभी मजबूत नहीं रह पाएगा। मुसलमान भी अगर भारत में आए हैं, मुगल भी अगर भारत में आए तो ब्राह्मणों की देन है। ब्राह्मणों ने सांठ-गांठ की, उनको बुलाया और उनका जजिया कर भी माफ़ किया गया। एक समय पर ब्राह्मणों का जजिया कर माफ़ किया गया था। उन्होंने ये सब देखो, अंग्रेज आए ब्राह्मणों की वजह से, क्योंकि जो आता है, जो हावी हो जाता है, ये उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं ब्राह्मण। जातिवादी नरक से निकल करके भगवान बुद्ध के पवित्र धर्म में आप दीक्षा ले रहे हैं। आप मन से ही हृदय से दीक्षा लें, ऊपर बनावटी शिक्षा ना लें। 5 मैंने स्तंभ बताए हैं, तो 5 स्तंभ जो हैं, हम ये हैं कि हम कभी किसी ब्राह्मण को अपने किसी काम में नहीं बुलाएंगे। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। दूसरा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। DK बौद्ध। अब बुद्धिस्ट बन गए हो? बन गए बुद्धिस्ट। कब से थे? हमारे दादा परदादा पूर्वज तो पहले से थे, मगर बीच में पता नहीं ये कौन सा हिंदू धर्म आ गया, तो क्या नाम है, सबको भ्रमित कर दिया। वो कैप्चर कर लिया उन्होंने, बौद्ध धर्म को कैप्चर कर लिया। मगर अब जब हम पढ़े लिखे, बाबा साहब ने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, जब समझदार हुए, हमें पता चला कि हमारा धर्म तो ये है ही नहीं, और ये धर्म तो एक गाली है, इसे तो गाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हमारा बौद्ध धर्म जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो फिर हम अपने जहाँ से बुद्ध धर्म निकला है, तो हम उसको क्यों ना अपनाएं। हमने फिर अपना घर वापसी करी है बुद्ध धर्म। बीच में आप हिंदू धर्म में आ गए थे? हिंदू धर्म में बाय डिफ़ॉल्ट थे, वैसे नहीं थे, गलती से। मतलब एक तरीके से कभी कभार क्या होता है कि कोई हमारे घर से अगर कोई निकाल दे, हमारे घर से कोई अगर निकाल दे, हमारे पास कोई आसरा ना हो, तो हम हमारे और परदादाओं से सब कुछ छीन ले जाए पढ़ने का। डॉक्यूमेंट ले रहे हैं आप, आज आपने फार्म भरे हमें लग रहा है। अब ये हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं ना अपना, हम दिखा रहे हैं कि हाँ जी हम पक्के बुद्ध, सरकार से मान्यता प्राप्त। हाँ बिल्कुल। अब क्या है, गजेटेड ऐसा है हिंदू धर्म, कागज तो हिंदू धर्म के लिए भी नहीं लगते हैं। कागज कोई लगता है हिंदू धर्म के, किसी से पूछोगे हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट है किसी पास, कोई नहीं बता पाएगा किसी पास सर्टिफिकेट है। मगर अब हम अपना बुद्धिज्म का सर्टिफिकेट दिखाकर हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ जी हम बुद्ध धर्म में क्या जाति थी आपकी? हिंदू धर्म हम जाटव हैं, चमार हैं। जाटव चमार, हाँ। तो बुद्ध बन गए, वहाँ कौन सी जाति मिलेगी? देखो, बुद्ध धर्म एक समुद्र की तरह है। बुद्ध धर्म कोई जाति विशेष के लिए। बुद्ध धर्म में जिस प्रकार अनेक नदियाँ, झरने, जो बम्बे में जो सब मिल करके समुद्र में विलीन हो जाते हैं, एक मतलब समुद्र बन जाता है, उसमें उसका अपना अस्तित्व खो देता है। उसी प्रकार से बुद्ध धर्म में कि कोई भी जाति धर्म या किसी भी मजहब का कोई व्यक्ति हो, वो जाएगा तो वो उसमें अपना अस्तित्व खो देगा, सिर्फ बुद्ध धर्म का वो रह जाएगा। वो बुद्ध धर्म को जाति दिक्कत आ रही थी हिंदू धर्म में आपको? अभी तक हिंदू धर्म में आप देख नहीं रहे कितनी असमानताएं हैं, कितना भेदभाव, छुआछूत, कितनी अत्याचार, पीड़ित, कितना वो शोषण हो रहा है आजकल। हिंदू धर्म जब वोट लेना हो या कोई वैसा कार्यक्रम हो या मुसलमानों के खिलाफ लड़वाना हो तो आप हिंदू हैं। मगर जैसे ही हम अपने हक और अधिकारों की बात करते हैं, जैसे भी आरक्षण की बात हुई थी, जैसे ही हम अपने हक और अधिकारों की बात करते तो वहाँ कहते थे आप तो दलित हो। अभी भी देखा जाए कई जगह लड़ाई हुई है, कई जगह दो गुटों में जब लड़ाई होती है तो क्या कहते हैं, दलितों में और ब्राह्मणों में लड़ाई हुई। मतलब हमको दलित कह दिया था, हिंदू नहीं कहा जाता, हमको दलित कह करके बोला जाता कि दलित है। तो जब हमको दलित बोल ही रहे हो, जब हमको तुम हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं मान रहे हो, तो हम ऐसे धर्म को ठोकर मारते जो हमारे बाबा साहब ने, जो इतने बड़े विद्वान, शिक्षित, ज्ञानवान, और जब पूरे विश्व में उनका एक अपना स्थान है, विश्वभूति है वो, जब उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया तो उन्होंने कुछ सोच समझ के अपनाया होगा। और उन्होंने आपने ये 22 प्रतिज्ञा ली है, दीक्षा ली है? 22 प्रतिज्ञा को हम बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं, बुद्ध धर्म तो आज अपना रहे हैं, मगर बहुत कठिन है वो प्रतिज्ञाएं। कठिन नहीं है सर, बहुत सरल है। कठिन किसके लिए है? जो दारू नहीं छोड़ सकता। झूठ भी नहीं बोल सकते आप। देखिए, झूठ तो उस समय की कुछ उस समय है। अगर हम व्यापार करेंगे तो व्यापार के लिए वो छूट है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार में तो हम कर सकते हैं। बाकी जरा सी बात के लिए झूठ बोलना या चुगली करना या किसी भी लड़ाना, आपस में लड़ाना, वो गलत है। अरे पूरे देश में राम राज्य चल रहा है, राम लीला हो रही है पूरे देश में। राम राज्य कुछ नहीं चल रहा है। अभी हर साल
हर साल इतने लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं। अभी जनगणना करा कर देख लें। अरे 2.5% भी नहीं है अभी तो। भाई साहब आप कह रहे हो ना, आप कह आंकड़े रहे आए हैं। आंकड़े भी आए कहाँ हैं? अभी जनगणना कहाँ हुई है? जनगणना करवा कर तो देखें, जब लोग लिखेंगे ना बुद्धिस्ट अपने आप को, आप लोग समझदार हो गए हैं। पहले क्या कह रहे हैं कि हिंदू होने पे गर्व है, हम हिंदू हैं। हिंदू होने का गर्व किसको है? गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है। गाड़ियों के पीछे लगा वो कौन? वो पता कौन हिंदू है? वो जो दूसरे को नीचे समझते हैं, वो अपने आप को सुपरियरिटी बनाना चाहते हैं, अपने आप को पूरा मतलब वो कहते हैं ना कि हम सुप्रीम हैं, वो अपने आप को सुप्रीम साबित करना चाहते हैं। वो सुप्रीम साबित करने के लिए अपना कुछ भी करेंगे, चाहे वो मारेंगे, पीटेंगे, दिखाएंगे। बोलने का अधिकार तो देते नहीं। अगर कोई सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म पूरी दुनिया में। इस धम्मो सनातनो, ये का नाम बुद्ध का है। इस धम्मो सनातनो ना ही वेरेन वेरानी, ठीक है, ना ही अवेरन वेरानी, वो ऐसे करके कुछ है, मैं भूल रहा हूँ। और इस धम्मो सनातनो ये बुद्ध के उसका है, सम्राट अशोक के शिलालेखों में मिला है। इस धम्मो सनातनो ये बुद्ध के लिए कहा गया है। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है जो पहले था, जो आज है और आगे भी रहेगा। मगर हिंदू धर्म में या जो इनके जो धर्म में पहले क्या है, ये शिल्प कला को गाली देते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। आप देखना इनके वेद उठाकर देखना, वेद पुराण उपनिषद महाकाव्य जितने भी इनके बने हुए हैं, सबको उठाकर देखना, सब में इनके शिल्प कलाओं का विरोध किया गया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। तो आज ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो ये क्या कि सनातनी का मतलब होता है जैसा था वैसा है और आगे वैसा रहेगा, उसको बोलते हैं सनातनी। ठीक है। और ये क्या आजकल ये आर्य समाज बोलते हैं, आर्य समाज भी क्या नाम मूर्ति पूजा का विरोध करता है, मगर जहाँ राम मंदिर बनता है वहाँ विरोध नहीं करता, उन्हीं की बात करता है। तो वो ये सब फर्जी लोग हैं, सनातनी कोई लोग नहीं। सनातनी का मतलब अब तो सरकारें हिंदू राष्ट्र की बात करती हैं, राम राज्य की बात करती हैं। देखिए, राम राज्य की बात कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, फिर भी वो जीतेंगे। क्यों? क्योंकि ईवीएम स्टैम्प है। जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी ना, उस दिन देख लेना इनका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। और ये सब मिलीजुली और साठगांठ है इनकी ईवीएम पर, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी। बुद्धिस्ट बन गए हैं, आपको सरकार से सुविधाएं मिलेंगी। देखो, सुविधा के लिए थोड़ी मिल रहे हैं हमें कोई लालच नहीं है। लोग कहते हैं आरक्षण नहीं मिलेगा अब आपको। आरक्षण से हमें मतलब ही नहीं है। जब आरक्षण खत्म कर रहे हैं तो आरक्षण अगर आरक्षण देना तो निजी जो आज देख रहे हो आप, जो सरकारी संस्थानें थे उनको प्राइवेट किया जा रहा है। अगर आरक्षण लेना भी है, अगर आपको बचाना है, सरकारी संस्थानों को बचाना है, तो निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू कर दीजिए। देखो, सरकारी संस्थान बिकना बंद हो जाएंगी। बहन जी ने भी पहली बार मुझे आवाज़ उठाई थी कि क्या हमें निजी क्षेत्रों में आरक्षण चाहिए। अगर सरकारी संस्थानों को प्राइवेट किया जा रहा है तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ताकि लोग क्या नाम है प्राइवेटाइजेशन कर सकें। इसलिए निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण बहुत जरूरी है। अगर जिस दिन निजी क्षेत्र में आरक्षण हो जाएगा तो उस दिन सरकारी सत्ता में बिकना बंद हो जाएंगी। लेकिन पिछली बार यहाँ पे जो वो हैं राजेंद्र पाल गौतम, जो उन्होंने दीक्षा दिलवाई थी, 22 प्रतिज्ञा दिलवाई थी, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया था और उनका मंत्रालय छीन लिया था आम आदमी पार्टी सरकार ने। तो देखिए, मैं बताऊँ आपको, बुद्ध धर्म के खिलाफ शुरू से षड्यंत्र किया गया है। सम्राट अशोक के ज़माने में ये पहले बोला जाता था सम्राट अशोक विजयदशमी। ये लोग नाम बदलते हैं धीरे धीरे, एकदम नहीं, धीरे धीरे। पहले इसका नाम लिया जाता था सम्राट अशोक विजयदशमी। और जो बर्थडे बनाने का जो रीति रिवाज है वो अशोक के ज़माने से ही चली आई है। रथ के साथ निकालते थे, बुद्ध की प्रतिमा निकालते थे, उनके निकालते थे। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, अशोक को हटा दिया। फिर इन्होंने करा विजयदशमी, फिर अब इन्होंने विजयदशमी भी हटा दिया। अब इन्होंने करा दसवीं के बाद इन्होंने दसवीं हटा दिया, कर दिया दशहरा। ठीक है। पहले महामाया जो गौतम, महिलाएं कहाँ बन रही हैं? वो बुद्धिस्ट, वो तो व्रत करती हैं, वो तो अभी नवरात्रि रखती हैं, वहाँ जाती कालका मंदिर में। जितने भी अम्बेडकराइट लोग हैं, जितने भी अम्बेडकराइट मिशन के लोग हैं, ज्योति लेकर आ रहे थे बुलंदशहर के लोग पैदल। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको क्या कमी कहाँ है। जितने भी अम्बेडकराइट लोग जो हैं, जैसे हम जैसे हैं, यदि हमारा पूरा परिवार है और अब से नहीं है, 7 साल से भीम की वो कांवड़ लाते हैं यार सावन के महीने में, तुम अम्बेडकर की बात करते हो। बेवकूफ़ लोग हैं